एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड ये ट्यूटोरियल है। इस ट्यूटोरियल में हम फंक्शन देखने वाले हैं। अगर हम कुछ प्रीवियस ट्यूटोरियल में एक फंक्शन देखा था अलर्ट का, जावास्क्रिप्ट में आप जो भी कोड करते हैं पॉपअप में जनरेट होता है ब्राउज़र पे, आउटपुट हमें दिखती है जो भी हम कोड कर रहे हैं। या प्रॉम्प्ट फंक्शन देखता था यूज़र से इनपुट लेने के लिए, तो वो थे जावास्क्रिप्ट के बिल्ट इन फंक्शन जावास्क्रिप्ट के। अब हम खुद से अपना फंक्शन डिज़ाइन करेंगे, किस तरह हम फंक्शन क्रिएट करते हैं। फंक्शन होता क्या है, एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है। किसी भी टास्क के लिए आप क्रिएट करते हो, बनाते हो, तो अगर आपको प्रोजेक्ट में फिर वही सेम टास्क परफॉर्म करना है तो आप सेम वही कोड यूज़ करोगे जो आपने फंक्शन बनाया होगा, ना कि आप अगेन फिर सेम टास्क के लिए दोबारा से कोड करोगे। तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं? डिफाइन द कोड वंस एंड यूज़ इट मैनी टाइम। एक दफ़ा आपने फंक्शन बनाया, दोबारा आपने उसी फंक्शन को यूज़ कर लिया सेम टास्क के लिए। लेस कोड, इससे आपके कोड की लेंथ भी कम रहेगी क्योंकि आपने एक ही फंक्शन बनाया, दोबारा उसी फंक्शन को यूज़ कर लिया सेम टास्क के लिए। तो जो हम खुद से अपने फंक्शन क्रिएट करते हैं इसको बोला जाता है यूज़र डिफाइन फंक्शन, और फंक्शन को आप मेथड भी बोल सकते हैं, मेथड भी बोला जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, कैलकुलेटर है, बटन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो इनपुट फील्ड में वैल्यूज़ आ रही है। 0 to 9 बटन है, न्यूमेरिक वैल्यू है और अर्थमेटिक ऑपरेटर है। तो इन तमाम बटन के लिए मैंने सिर्फ एक फंक्शन बनाया है जो कि 0 के लिए भी सेम टास्क परफॉर्म कर रहा है, इनपुट फील्ड में वैल्यूज़ आ रही है, 1 के लिए भी, 2 के लिए भी और अर्थमेटिक ऑपरेटर के लिए भी। अगर मैं इसका कोड आपको दिखाऊँ, ये है फंक्शन वो जो जिससे इनपुट फील्ड में वैल्यूज़ आ रही है। तो मैंने एक फंक्शन बनाया, उसी का मैंने तमाम बटन के लिए यूज़ किया, जबकि सेम टास्क था इनपुट फील्ड में वैल्यूज़ लेके आना। अगर मैं अलग अलग फंक्शन बनाता सेम टास्क के लिए तो मेरा कोड का लेंथ भी ज़्यादा रहता, 14 से 14 to 50 मुझे फंक्शन क्रिएट करने पड़ते। तो फंक्शन का सिंटैक्स देखते हैं। फंक्शन नेम, पैरेंथेसिस, कर्ली ब्रेसेस ओपनिंग और क्लोज। ये फंक्शन क्या है? फंक्शन एक कीवर्ड्स है, जैसे जावास्क्रिप्ट में वार है, लेट है, कांस्टेंट है, तो वैसे ही फंक्शन एक कीवर्ड है, स्मॉल लेटर में ही आप लिखेंगे। उसके बाद फंक्शन नेम पे वही रूल्स अप्लाई होंगे जो आप वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते वक्त रूल्स अप्लाई होते हैं। वेरिएबल के स्टार्टिंग में आप न्यूमेरिक वैल्यू नहीं दे सकते, या वेरिएबल के नेम के बीच में आप स्पेस नहीं दे सकते, तो सेम वही रूल्स रहेंगे। और इस कर्ली ब्रेसेस के इनसाइड, ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेसेस के इनसाइड जो भी आपका कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा जब आप फंक्शन को कॉल करोगे। तो फंक्शन को कॉल किस तरह करते हैं? फंक्शन नेम आप लिखोगे, पैरेंथेसिस और सेमीकोलन। स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकली। फंक्शन नेम मैंने दे दिया ऐड। मैं 2 नंबर को प्लस करना चाहता हूँ। पैरेंथेसिस ओपनिंग क्लोज, कर्ली ब्रेसेस ओपनिंग क्लोज, डॉक्यूमेंट डॉट राइट 4+3 मैंने कर दिया। अब ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक मैं फंक्शन को कॉल नहीं करूँगा। फंक्शन को कॉल आप किस तरह करते हो? फंक्शन का नेम लिखेंगे, पैरेंथेसिस और कॉलन। मैं ब्राउज़र पे आता हूँ, यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 7। ये 2 नंबर मुझे इसने क्या है प्लस करके दे दिए इस फंक्शन ने। अगर मैं दोबारा सेम यही टास्क पर, मुझे दोबारा से फिर 2 नंबर की इनपुट चाहिए, आउटपुट चाहिए, मैं इसी को कॉपी करूँगा फंक्शन को और दोबारा से मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ब्राउज़र पे आता हूँ तो 7 के बाद फिर 7 जनरेटर में इस पर लाइन ब्रेक कर देता हूँ, प्लस BR का टैग मैंने लिया, लाइन को ब्रेक कर दिया। अब मैं जितनी बार फंक्शन को कॉल करूँगा मेरे पास 7 7 7 7 7 आउटपुट आती रहेगी। मैंने 5 बार कॉल किया और मेरे पास 5 बार 7 वैल्यूज़ आ गई। अब दोबारा अगर मैं कैलकुलेटर पे आपको लेके जाऊँ तो एक तो इनपुट फील्ड्स में वैल्यूज़ आ रही हैं फंक्शन से, उसके बाद वैल्यूज़ चेंज भी हो रही है बटन पे। तो ये वैल्यूज़ आप किस तरह चेंज कर सकते हो? तो बटन पे क्लिक करने पे मुझे वैल्यू भी चेंज करनी है। एक तो सेम मेरे पास इनपुट फील्ड में वैल्यू आ रही है, फिर वैल्यूज़ चेंज भी हो रही है सेम ही फंक्शन में। तो उसको बोला जाता है, फंक्शन को आप कॉल करते वक्त जब वैल्यूज़ चेंज करते हो तो बोला जाता है फंक्शन पैरामीटर विद आर्गूमेंट विद पैरामीटर।
तो पैरामीटर विद आर्गूमेंट वो हम देखते हैं फंक्शन के किस तरह होते हैं। मैं ये चाहता हूँ इस फंक्शन से कि जब भी मैं फंक्शन को कॉल करूँ, ये जो 7 आ रहा है ये वैल्यूज़ चेंज हो। तो ये फंक्शन पैरामीटर्स आर एंड आर्गूमेंट। तो एग्जांपल है एक फंक्शन कीवर्ड स्टूडेंट, उसके बाद वेरिएबल्स हैं फंक्शन के पैरेंथेसिस के इनसाइड नेम वेरिएबल है और एज। उन वेरिएबल को फंक्शन के पैरामीटर्स बोला जाता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट राइट में मैंने राइट कर दिया नेम और एज। अब इसकी वैल्यूज़ कहाँ से आएगी? वैल्यूज़ आएगी आप जब फंक्शन को कॉल करते हो तो वहाँ पे आप वैल्यूज़ पास करोगे, जितने भी आपने आर्गूमेंट पैरामीटर्स वहाँ पे दिए हुए हैं। तो अब जो आप वैल्यूज़ पास करते हो इसको बोला जाता है पैरामीटर्स वैल्यूज़ या आर्गूमेंट। फंक्शन जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो, फंक्शन के पैरेंथेसिस के इनसाइड आप जो वेरिएबल पास कर रहे हो तो उनको बोला जाता है पैरामीटर। उस पैरामीटर को जब आपने वैल्यूज़ देनी है तो वो आप कब दोगे? जब आप फंक्शन को कॉल करोगे तब वैल्यू दोगे, उसको बोला जाता है आर्गूमेंट। प्रैक्टिकली देखते हैं वो बटन पे कैलकुलेटर पे क्लिक करने पे वैल्यू भी चेंज हो रही थी। अब क्या करने वाले हम, जब भी हम फंक्शन को कॉल करें तो मेरे पास वैल्यू चेंज हो, जो 7 लिखा आ रहा है इसकी जगह पे कुछ और वैल्यूज़ आए। तो यहाँ पे मैं वेरिएबल ले लेता हूँ 2 a, b और यहाँ पे a b को मैं प्लस कर देता हूँ। a जो भी वैल्यूज़ वहाँ पे वेरिएबल्स में आ रही होगी उसको मैंने यहाँ पे राइट कर दिया a प्लस b और प्लस मैंने br का टैग ले लिया लाइन ब्रेक करने के लिए। अगर आप कोई भी आर्गूमेंट को वैल्यू नहीं पास करते तो वो अनडिफाइंड रहेंगे, नन वैल्यू, कुछ भी वैल्यू नहीं आ रही। अब मैं यहाँ पे वैल्यूज़ देना लगा हूँ। मैं कहता हूँ यहाँ पे 2,4 3,6 और 5,2। अब अगर मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो देखिए मेरे पास वैल्यूज़ चेंज हो रही है फंक्शन में। तो ये किस तरह फंक्शन पैरामीटर आर्गूमेंट के साथ आप काम करते हो, किस तरह वैल्यूज़ आप चेंज भी कर सकते हो। आपने एक फंक्शन बनाया और उसमें कुछ वैल्यूज़ चेंज करना चाहते हो, जब आप फंक्शन को कॉल करोगे तो वहाँ पे आप वैल्यूज़ भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे अगर स्क्वायर एक फंक्शन बनाता हूँ SQUR स्क्वायर, और SQUR स्क्वायर ऑफ प्लस का साइन लिया और यहाँ पे मैंने कर दिया a, और यहाँ पे मैं एक ही आर्गूमेंट ले लेता हूँ। यहाँ पे जब मैं वैल्यूज़ चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे मैं वैल्यूज़ भी एक ही वैल्यू लूँगा, मैंने एक ही पैरामीटर पास किया है। अगर मैं रिफ़्रेश करता हूँ स्क्वायर ऑफ a 235 मैंने वैल्यू ली, वही वैल्यू यहाँ पे आउटपुट आनी चाहिए। सॉरी, यहाँ पे ऐड फंक्शन का नाम मैंने चेंज नहीं किया है। स्क्वायर यहाँ पे आया, मैंने रिफ़्रेश किया। स्क्वायर ऑफ, मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ नंबर भी कौन सा है। स्क्वायर ऑफ ए के लिए मुझे, इसके बाद मैं लगाता हूँ इज इक्वल टू का साइन, ये आएगा सेमी कॉलन में इज इक्वल टू का साइन। आपको पता होगा जावास्क्रिप्ट में कॉन्कैटिनेशन आप किस तरह कर रहे होते हैं, प्लस का साइन यूज़ करते हुए। ये यहाँ पे स्क्वायर ऑफ ए, जो भी मेरे पास नंबर होगा वो यहाँ पे नंबर शो होगा। उसके बाद मैं कर देता हूँ प्लस ए को ए से जो भी वैल्यूज़ होगी मल्टीप्लिकेशन, उसी वैल्यू को आपके पास स्क्वायर होता है, तो मैंने ए को ए से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं रिफ़्रेश करता हूँ स्क्वायर ऑफ 2 4 3 का 9, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस देता हूँ। स्क्वायर ऑफ 2 4 3 का 9 और 5 का 25। तब किस तरह से आर्गूमेंट और पैरामीटर का यूज़ करते हो। अब यूज़र से इनपुट लेके भी आप फंक्शन को यूज़ दे सकते हो। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ,
इसके बाद में आया, मैंने एक var b वेरिएबल ले लिया और pr prompt को पता है कि prompt बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता है, स्ट्रिंग वैल्यू लेता है। तो आपने जब इंटीजर वैल्यू लेनी प्लस का साइन आप यूज़ करते हो। और मैं यहाँ पे इंटर अ नंबर एक इनपुट ले लेता हूँ, इंटर अ नंबर और b को मैंने यहाँ पे वो जो वैल्यू आएगी वो मैं जब फंक्शन को कर रहा हूँ तो वहाँ पे मैंने इस वैल्यूज़ को पास कर दिया। ठीक है, अब अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ, इंटर अ नंबर मैंने 2 ऐड किया, स्क्वायर ऑफ 2 4 आ गया, मैंने 6 ऐड किया तो ये देखिए 6 का 36 आ गया। तो ये था हमारा बेसिक। पहले हमने सिंपल फंक्शन देखा, पैरामीटर और आर्गूमेंट के बगैर था वो किस तरह वर्क कर रहा था। फिर हमने देखा कि सेम फंक्शन में हमें वैल्यूज़ चेंज करनी है तो अब किस तरह पैरामीटर और आर्गूमेंट का यूज़ करते हैं फंक्शन में।